अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें और वीडियो पर आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर दुनियादारी छोड़ना है, छोड़ दूंगा, मगर मुझे आपके साथ रहना है। मगर पैगंबरे खुदा हैं, पहले तो आजमाना था। आपने फरमाया ठीक है चल, साथ में रख लिया। अब आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां निकाली। फरमाया एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा, एक रखी रहने देना। आपने 3 रोटियां रखी, फरमाया एक तू खा, एक मैं खाऊं। एक हजरत ईसा ने खाई, एक उसने खाई, एक रोटी रखी थी। हजरत ईसा ने फरमाया मैं आता हूं वुजू करके दरिया से, तू बैठ इधर। ये बैठा, हजरत ईसा उधर गए। जब वापस आए ना, आकर देखा तो रोटी नहीं है, रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता रोटी कहाँ गई, तीसरी रोटी। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। ये आजकल जो घरों में होता है ना, कभी कानों की किसी की बालियां चोरी हो गई, सबसे पता कर लो कहाँ गई, सब कहते हैं हमें नहीं पता, कोई और ले गया। कभी बटुए के अंदर 10,000 रखे थे, 5 निकल गए, 5 रखे रह गए, पूछो कहाँ गए, सब कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उनकी मौज आ जाती है जिनका हजरत ने जिक्र किया था। वो कहते हैं चावल पड़ के देंगे, खून की उल्टियां करेगा। फिर यानी 5,000 तो पहले चले गए, जो 5 रह गए थे वो बाबा ले गया। 10 के 10 साफ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा खून की उल्टियां करवा दूंगा। हालत ये है, यानी दुनिया कितने धोखे देती है ना, इधर भी धोखा है, उधर भी धोखा है। इतनी दाढ़ी हो, रमजानी क्यों ना हो, हाजी जी क्यों ना हो, बड़े बड़ों को देख लिया मियां दूध में पानी मिलाते हुए। पहली बाल्टी में भर के ले जा, पता ही नहीं लगता दूध जब निकालता है ना भैंस के नीचे, ये पता नहीं लगता ये पानी इसने वहीं नीचे कोई समरसेबिल कर रखा है भैंस के नीचे, पानी बाल्टी में पहले आ जाता। और लोग फिर जो है ना फख्र कर रहे हैं। आज सारी दुनिया एक दूसरे को धोखा देने में लगी है। याद रखना धोखा इंसान को खुद धोखे में रखता है। मैं किसी को धोखा दूं, मैं कब तक धोखा दूंगा, एक दिन ऐसा धोखा उठाऊंगा, एक दिन मैं खुद जलील हो जाऊंगा, खुद अपने आप पे रोने बैठ जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा, ऐसे नहीं बताएगा, चल मेरे साथ। अब पैगंबर है तो मौजिजा दिखाया। एक हिरनी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जा रही है। हजरत ईसा ने इशारा किया, आ गई। एक बच्चे को उसके लिया, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। आपने फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। हिरनी भी अपने बच्चे के साथ खड़ी है, एक ज़िबा हो गया, एक के साथ खड़ी है। पैगंबर खुदा की शान है, जानती है पैगंबर है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, उसे भी खिलाया। फरमाया हड्डी कोई ना फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया गया। आपने खाने से फारिग होने के बाद में हड्डियों को एक जगह पे जमा करके रखा। फिर आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, इतना फरमाना था कि अल्लाह के नाम से उठ जा। इतना हजरत ईसा ने फरमाया, हड्डियों पे गोश्त लगा, बाल आ गए और वो हिरन का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरन ने अपना बच्चा लिया, फिर चलती बनी।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने देख लिया मौजज़ा? कहता जी हुजूर देख लिया। आपने फरमाया अब तूने मौजज़ा देख लिया तो अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। भाई कमाल है ना, बनी इस्राइल के लोग बड़े खतरनाक गुजर। ये जो यहूदी है ना, ये बनी इस्राइल है, ये इतनी मक्कार कौम हुई है। आप सोचो तो इनकी जिंदगी कितने मजे की थी, कितनी मौज की थी। आसमान से खाना आ रहा था बैठे बिठाए। बताओ कितने पापड़ पेलने पड़ रहे हैं आज खाने के लिए। इनके लिए तो आसमान से पका पकाया तैयार मन्ना सलवा आ गया, फिर भी मक्कार माने नहीं, उसमें भी अपना दिमाग लगाने लगे। अपने फितनों से अपनी शरारतों से बाज ना आए। कैसी कौम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के चुंगल से बचा के लाए। आपने दरिया पे आसा मारा, 12 रास्ते निकले। आप अपने तमाम हवारियों को तमाम को साथ लेके निकले, दरिया को अबूर किया। फिरौन आया, गर्क हो गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्ब खुदा में कोहे तूर पे चले गए, चिल्ला करने 40 दिन अपने रब के पास, अपने रब की बारगाह में। इधर सामरी ने क्या किया, एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा तैयार हुआ, अभी सब इन्होंने देखा था, अल्लाह की शान देखी थी, पैगंबर का मौजज़ा देखा था, सब कुछ देखा था, मगर 40 दिन के अंदर ही कुफ्र लौट के आ गया, बछड़े की पूजा करने लगे। कितनी नलायक और खतरनाक कौम हुई। मगर सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोटी कहां गई? तीसरी कहता हुजूर पता ही नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, चला गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर इसको साथ लेकर आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया, दरिया को उबूर करना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल दरिया को पार करेंगे। कहने लगा हजरत डूब जाएंगे, कश्ती के बगैर कैसे जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, दरिया में लेकर चल पड़े। इस तरह से गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजर जाता है, पानी पे चलते हुए गुजर गए। इसने ये मौजज़ा भी देख लिया। जब दरिया को पार कर दिया, फिर हजरत ईसा ने फरमाया अब तूने ये मौजज़ा भी देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। कमाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चल कोई बात नहीं। आगे बढ़े, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के ढेर लगाए, 3 रेत के ढेर लगाए। 3 रेत के ढेर लगाकर हजरत ईसा ने फूंक मारी, तीनों सोने के बन गए। सुभान अल्लाह। एक फूंक पैगंबरे खुदा की, 3 रेत के ढेर सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखिए 3 सोने के ढेर हैं, एक तेरा है, एक मेरा है, एक उसका है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा हुजूर वो तो मैंने खाई थी। सुभान अल्लाह। आ गया लाइन पे। आदमी दुनियादार इतना बड़ा है, पहले से बराबर मना करता रहा, और जैसे इसने सोने का ढेर देखा बोला हुजूर वो रोटी तो मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मेरे साथ मैंने कहा था कि दुनियादारी से दूर रहना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा, मगर नहीं माना, बाज नहीं आया। धोखा वो भी पैगंबर खुदा को दे सकता है? नहीं दे सकता, मगर तूने अपने आप में कोशिश की धोखा देने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखिए सोने का ढेर पड़ा है, मेरे किस काम का, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फरमाया तू रख ले, अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप इधर आगे निकल गए, इधर ये बड़ा मगन था कि मजा आ गया, सोना मिल गया, और वो भी 3 ढेर है सोने के।
कहने लगा जरा सा साथ हजरत ईसा का मिला तो सोना इतना मिल गया, अब जिंदगी मजे में गुजरेगी, अब जिंदगी ऐश में गुजरेगी। मगर मैंने अर्ज किया जो किसी को धोखा देता है फिर उसका अंजाम क्या होता है, वो खुद रोता है, आंसू बहाता है। अभी ये मगन था, खुश था कि सोना मिल गया, जिंदगी मजे में गुजरेगी, अब मैं अमीर हो गया, बैठे बिठाए मालदार हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, ये खुश था, मगर क्या देखा, खुशी ज्यादा देर न रही। दो डाकू चमकती तलवारें लेके आए, उन्होंने सोना देखा, कहने लगे इसे कत्ल करो, सोना हमारा हो जाएगा। इसने देखा अब तलवार गर्दन पे आने वाली है, अब तो सोना भी चला जाएगा, जान भी चली जाएगी। तो उनके हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा खुदा के लिए मुझे न मारो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। एक काम करो, ये जो सोना है 3 ढेर है, 2 तुम हो, एक में, हम भी 3 है, चलो मिल बांट के खा लेते हैं, चलो मिल बांट के रख लेते हैं, तीनों को एक एक ढेर मिल जाएगा, तीनों का काम चल जाएगा। उस डाकू ने कहा चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, सोना तो हमें भी मिल रहा है, अब जब तू दे रहा है तो मार के कोई फायदा नहीं। इन्होंने तीनों में बात तय हो गई। अब डाकू को भूख लगी थी, इसको भी लगी थी। डाकू ने अपने साथ वाले को कहा कि भाई एक काम कर, तू रोटी लेके आ, खाना लेकर आ, भूख लगी हुई है। ये कमजोर सा था, चला गया बाजार खाना लाने, चला गया ये बाजार से खाना लाने के लिए। ऐ मेरे अजीजों, ये उधर गया, मगर जिसकी फितरत में नीयत में धोखा हो वो कभी बाज नहीं आता है, हर बार नई चाल चलने में लग जाता है, हर बार नई कोशिश करने लग जाता है। इधर वो डाकू गया खाना लेने, इधर इसने उसके दिमाग में फतूर डाला, कहने लगा ये जो पतला दुबला सा कमजोर सा डाकू है, ये क्या डाका मारता होगा, ये क्या काम कर पाता होगा, मगर फिर भी तुम इसे बराबर का हिस्सा देते हो, बराबर तुम इसे माल देते हो। वो डाकू कहने लगा हाँ कमजोर तो है, मगर मेरे काम करता रहता है, कभी मुझे खाना ला के देता है, कभी मुझे पानी ला के देता है, कभी मेरा बिस्तर लगा देता है, मेरे काम आता है तो मैं बराबर दे दिया करता हूँ। कहने लगा क्या जरूरत है, आज इतना सारा माल है, इतना सोना पड़ा है, अब इसकी जरूरत भी क्या है, काम करो, ये आए तो इसको कत्ल कर देते हैं, सोना तुम्हारा और मेरा हो जाएगा, दोनों मजे से जिंदगी गुजारेंगे। इसने डाकू का जहन बदल दिया, उसका दिमाग बदल दिया, का ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। मगर जो धोखा देता है वो धोखा खाता भी है। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे, उधर उसके भी दिमाग में आ गया मैं कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, मैं कब तक इसे पानी और खाना ला के दूं, मैं कब तक इसके काम करता रहूं। आज इतना माल मिला है, चलो आज इनका किस्सा तमाम करें। उसने कहा मैं खाने में जहर डाले देता हूं, खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सोना मेरा माल मेरा हो जाएगा। इसकी नीयत भी खराब, उसकी नीयत भी खराब, वो भी खाने में जहर मिला के लाया। ये दोनों भी तैयार बैठे थे, वो खाना लेके आया, इन्होंने तलवारें उठाई, दोनों ने हमला किया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। लेकिन उसके बाद में जब बैठे का चलो खाना खा लेते हैं, जब खाना खोल के सामने रखा, खाना खा लिया, जहर ने अपना काम किया। अब अंदर आंतें कटने लगी, जिगर कटने लगा, अंदर किडनियां कटने लगी, अब जिस्म के अंदर की हालत बदलने लगी, मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा। दोनों के दोनों तड़प रहे हैं, दोनों के दोनों परेशान हैं, क्या किया जाए। अल्लाहु अकबर कहते हैं कोई आए हमें बचाए, ये सारा माल हमारा ले ले, ये सारा सोना ले ले, कोई हमारी जान बचाए। क्या तुमने देखा नहीं मेरे अजीजों, बड़े बड़े सेठ करोड़पति होते हैं, घर में दौलत बेशुमार पड़ी है, मगर बिस्तर पे बेड पे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर मशीन लगी होती है, उधर कहते हैं सारा माल कोई ले ले, मगर आज जिंदगी बच जाए, माल हम दोबारा कमा लेंगे। लेकिन वक्त निकल जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता है। याद रखना वक्त की कीमत होती है, वक्त की कद्र होती
होती है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की कदर करना चाहिए। दम निकल रहा है, कोई नहीं है भैया। माइक वालों तुम्हारा नुकसान तो नहीं हुआ है? हो गया, चलो कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता। इसी में कमाओगे, अल्लाह बरकत देगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अब इसमें। वैसे मैं कोशिश करूंगा ये वाला आपका सलामत रहे, अल्लाह ताला करम फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मर रहा था बेचारा, अब इनका क्या कसूर है? मैं मशीन ही तो है, बस चलते चलते आदमी को ठोकर लगती मर जाता है। बोलो, मशीन ही तो है, हो गई खराब, होने दो। दोनों के दोनों दम निकल रहा है, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कोई आए जिंदगी बचाए, सारा माल ले ले। तड़प तड़प के दोनों मर गए, कौन बचाए? दोनों के दोनों तड़प तड़प के मर गए, माल सारा वहीं रखा रह गया, सोना सारा वहीं रखा रह गया। ऐ लोगों, ये दुनियादारी है, दुनिया में रखी रह जाती है, बंदा निकल जाता है। बहुत धोखे दिए, बड़ा मकर किया, बड़े फरेब किए, बड़ी गीबतें की, सब इधर छूट गया माल। भाई का मारा था, कहां ले गया? इधर ही छोड़ गया। अपने रिश्तेदार के माल पे कब्जा, इधर अभी तीजा नहीं हुआ था कि इधर इसकी औलाद तकसीम करने लग गई, हिस्से हो गए, घरों में दीवारें खड़ी हो गई, खेत बट गए, प्लॉट बट गए। इसने बड़े पापड़ पेले थे, क्या हुआ? सारी दुनियादारी इधर रह गई, बड़े धोखे दिए थे, सब इधर रह गया। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो परवरदिगार है। क्या करेगा आदमी, कितने धोखे देगा? क्यों करता है ये सब? इसलिए कि उसे दुनिया खुशगवार नजर आती, दुनिया रंगीन नजर आती, दुनिया सवार नहीं है। आजकल सिर्फ लोग दुनियावी मामलात में धोखा नहीं देते, बल्कि दीनी मामलात में भी धोखा देते हैं, सिर्फ इसके लिए। हजरत ने बताया ना, एक्स मुस्लिम बैठ गए बन के। एक्स मुस्लिम क्या है वो तुम समझते हो? कुछ भी नहीं है, वो एक दुकान है, बस पैसे कमाने का एक हीला। याद रखना, जब जैसी हवा चलती है लोग उसी में बहने लग जाते हैं, मगर ईमान वाले होते हैं जो तूफान में भी अपना चिराग लेके खड़े हो जाते हैं और तूफान को भी चैलेंज कर देते हैं कि सारा जमाना भी मुखालिफ हो, ये तूफान चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरे ईमान की ताकत मेरे इस चिराग को बुझने नहीं देगी। दुकानें लोगों ने खोल ली, दीन के नाम पर भी धोखे दिए जाने लगे, फरेब दिए जाने लगे। कोई डॉलर पे बिका, कोई रियाल पे बिका, कोई
कोई किसी के माल पे बिका, कोई रियाल पे बिका, मगर सुन्नियों खुश हो जाओ, सुन्नी रियाल पे नहीं बिका, सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे बिका है। ये मुस्तफा के जमाल पे बिका है। इसने अपना दिल मदीने वाले आका को दिया है।